हेलो दोस्तों, आपका बंधु क्लासेस में एक बार स्वागत है। आज हम दोस्तों इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत के आर्ट एंड कल्चर से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। खासतौर पर उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, नेट, जेआरएफ आदि एग्जामों के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखने से पहले दोस्तों, जो चैनल पर नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे मेरा आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। ससगनी चांदी का एक छोटा सिक्का होता था जो बराबर था 4 जीतल के, 6 जीतल के, 8 जीतल के या 10 जीतल के। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 6 जीतल के। यानी शशगानी जो चांदी का एक छोटा सिक्का होता था वह कितने जीतल के बराबर होता था? तो 6 जीतल के बराबर यह सिक्का होता था। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? मुहथियान यानी ये गुप्तचर, मुशरिफ शाही कारखाना, बरीद अनाज बाजार का अधिकारी, शाहाना जासूस। तो आपका राइट आंसर है ए, यानी आपका जो सही सुमेलित है, मुहथियान जो होता था या क्या होता था, एक गुप्तचर अधिकारी होता था। यानी जो मुशरिफ होता था वह अनाज बाजार का अधिकारी होता था। बरीद जो होता था, ये जो एक तरह से कहा जाए जासूस जिसे कहते थे। और शाहाना जो है वह शाही कारखानों का या जो अनाज की मंडियां लगती थी उसका क्या होता था? अधिकारी होता था। तो आपका राइट आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दीवाने मुंतखराज अलाउद्दीन अजका खिलजी ने इसकी स्थापना की थी। दीवाने अमीर कोही यानी तुगलक वंश, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक के द्वारा स्थापना की गई थी। दीवाने रियासत बलवन, यानी जो दीवाने रियासत है इसकी स्थापना बलवन के द्वारा नहीं की गई थी, जबकि बलवन ने दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। यानी आपसे पूछ रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दाम ताम्र की मुद्रा थी। देसाई राजस्व अधिकारी। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। जरीब एक प्रकार का कर था। तो दोस्तों पूछ रहा था कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो जरीब था वह क्या था? जमीन नापने की एक इकाई थी। यानी जैसे लठ होता था आज के दौर में, वैसे जरीब के द्वारा या कर न होकर या भूमि मापने की इकाई थी। तो आपका राइट आंसर होगा डी, यानी डी वाला जो स्टेटमेंट है यह सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। कहा जाता है कुतुब मीनार की जो नींव थी या इसकी स्थापना की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना की थी। लेकिन इसका जो कार्य था वह कंप्लीट किसने किया था? इल्तुतमिश ने कराया था। फिरोज शाह के काल में कहा जाता है दोस्तों कि आसमानी जो बिजली होती थी यह कुतुब मीनार पर गिर जाने के कारण इसकी चौथी मंजिल क्या हो गई थी? क्षतिग्रस्त हो गई थी। इसी चौथी मंजिल को जब क्षतिग्रस्त हो गई थी तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को सुधरवाया और इस पर एक मंजिल का और निर्माण करवाया जो 5वीं मंजिल थी। इसलिए जो कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल होती है इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या मीनार। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी जिस समय तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया था और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। सैनिकों की नमाज पढ़ने के लिए इस मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है दोस्तों यह एक मस्जिद है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में अपनी कोई भूमिका नहीं निभाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण करवाया था? अलाई दरवाजा, लाल महल, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद या अढ़ाई दिन का झोपड़ा? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, यानी कुतुब अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, हुमायूं का मकबरा, बलबन का मकबरा, ऐबक का मकबरा या अलाउद्दीन का मकबरा? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बी, यानी बलबन का जो मकबरा था भारत में बनने वाला पहला शुद्ध इस्लामिक शैली पर इसका निर्माण किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक ने जहां पनाह का निर्माण करवाया जो दिल्ली का चौथा नगर था? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के चौथे नगर जहां पनाह की स्थापना की थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टभुजी मकबरा था? सिकंदर लोदी का मकबरा, बलबन का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा या फिरोज शाह तुगलक का मकबरा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, यानी सिकंदर लोदी का जो मकबरा था यह भारत में बनने वाला प्रथम अष्टभुजी मकबरा था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में, राणा हमीर के शासनकाल में, राणा रतन सिंह के शासनकाल में या राणा संग्राम सिंह के शासनकाल में? तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ए, राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़गढ़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित किया गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? अजमेर कुव्वतुल इस्लाम, जीनपुर या जौनपुर अटाला मस्जिद, मालवा, जाजमहल, गुलबर्गा, जमा मस्जिद? तो आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, अजमेर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है, इस्लाम मस्जिद, ये कहाँ है? दिल्ली में है दोस्तों। ये इसकी ये आपको कहाँ मिलेगी? दिल्ली में यह मस्जिद मिलेगी। और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद मिलेगी। तो आपका सही जो युग्म है वह कौन सा नहीं सुमेलित है? ए वाला युग्म क्या है? सही सुमेलित नहीं है। बाकी जौनपुर में आटाला मस्जिद का निर्माण किया गया है, मालवा जो मध्य प्रदेश में पड़ता है यहाँ जहाज महल का निर्माण किया गया है, और गुलबर्गा में जमा मस्जिद का निर्माण किया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पट्टी में, पटाली में या पटियाली में या पटियाला में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पटियाली। एक इस तरह से का कहा जाए, एड़ा में भी इसका जन्म, अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमीर खुसरो थे कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ या ये तीनों? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, यानी अमीर खुसरो जो थे वह कवि भी थे, इतिहासकार भी थे और संगीतकार भी थे, यानी तीनों उपाधियां अमीर खुसरो के ऊपर थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? कुतुब, उस्मान, अमीर खुसरो या अमीर हसन? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, अमीर खुसरो ने अपने आप को हिंदुस्तान का तोता कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं, अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इब्राहिम लोदी या फिरोज शाह तुगलक? तो आपका राइट आंसर होगा ए, अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी इतिहासकार अमीर खुसरो था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? अमीर खुसरो, अमीर हसन, अबू तातिब कालीम या फैजी दिल्ली सल्तनत? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों
ए अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक संगीत पद्धति अमीर खुसरो द्वारा आरंभ नहीं की गई थी? ध्रुपद, ख्याल, काल या तराना। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, यानी अमीर खुसरो के द्वारा कौन सी पद्धति, संगीत पद्धति नहीं डेवलप की गई थी, वो ध्रुपद। यानी जो ध्रुपद है या प्राचीन भारत में इस पद्धति को विकसित किया गया था, या मध्यकालीन पद्धति नहीं है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मुंतखब उल तवारीख निम्नलिखित में से किसकी रचना है? बदायूनी, अलबरूनी, जयानक या अमीर खुसरो। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों बी, यानी मुंतखब उल तवारीख जो है बदायूनी की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, बादशाह नामा किस साहित्यकार की रचना है? अब्दुल हमीद लाहौरी, गुलबदन बेगम, बदायूनी या इशामी। तो आपका राइट आंसर होगा ए, यानी अब्दुल हमीद लाहौरी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के किस इतिहासकार ने ताजुल मशीर ग्रंथ की रचना की थी? इशामी, हसन निजामी, सरहिंदी या ग्राहिया बिन अहमद। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों हसन निजामी। अगला प्रश्न देखते हैं, तुगलकनामा निम्नलिखित में से किसकी रचना है? हसन निजामी, अमीर खुसरो, शम ए सिराज, इब्ने बतूता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो तुगलकनामा है वह किसकी रचना है? बी, अमीर खुसरो की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है? जयचंद गढ़वाल, पृथ्वी चौहान, राणा कुंभा कुंभा या मानसिंह। तो आपका राइट आंसर होगा सी, राणा कुंभा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तारीख फिरोज शाही के रचनाकार कौन है? शम ए सिराज अफीफ, जियाउद्दीन बरनी, ख्वाजा अब्दुल समद इशामी या ए और बी दोनों। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी वाला, यानी ए और बी, शम ए सिराज अफीफ के द्वारा भी तारीख फिरोज शाही की रचना की गई है। जियाउद्दीन बरनी ने भी तारीख फिरोज शाही की रचना की है। तो इसलिए आपका राइट आंसर होगा ए और बी, दोनों इतिहासकारों ने तारीख फिरोज शाही की रचना की है। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे, गेहूं की, जौ की, चना की या मक्का की। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, मक्के की खेती नहीं की जाती थी। ये दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, यानी जौ की जौ की मक्के की खेती नहीं की जाती थी। अगला प्रश्न देखते हैं, आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश। तो आपका राइट है डी, यानी इल्तुतमिश के शासन में इसने अपनी सेवा नहीं दी थी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, वस्त्र उद्योग में निम्न में से कौन सी एक तकनीक तुर्की द्वारा भारत में आरंभ नहीं की गई थी? चरखा, बंदेज, हाथ से चलाई जाने वाली तकली, बुनकर द्वारा उपयोग किया जाने वाले करघा। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ए, यानी चरखा। चरखा जो है यह मुगलों के द्वारा भारत में लाया गया था। सर्वप्रथम इसका उल्लेख बाबर की पुस्तक बाबरनामा में इसका उल्लेख मिलता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो आपका राइट आंसर है ए, बलबन के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों लेखकों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? मालघर सूरी, हेमचंद्र सूरी, पार्थसारथी या सायण। तो आपका राइट आंसर है बी, हेमचंद्र सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में शासन किया था? खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश या तुगलक वंश। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों डी, तुगलक वंश ने। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में
पोलो खेल का प्रचलन किया था? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्की या तुर्कों ने, तुर्की या तुर्कों ने, मुगलों ने? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शी, तुर्कों ने। कहा जाता है दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत का स्थापना की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु पोलो खेल खेलते समय ही हुई थी। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ युद्ध दिया हुआ है, दूसरा तरफ वर्ष दिया हुआ है। चंदावड़ का युद्ध 1194, तैमूरलंक का आक्रमण 1398, तालीकोटा का युद्ध 1565 या घाघरा का युद्ध 1530 ईस्वी। तो इसमें कौन पूछ रहा है कि कौन सा युद्ध जो है सही सुमेलित नहीं हुआ है? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, जो घाघरा का युद्ध था, या 1530 में न होकर या 1529 में लड़ा गया था। यानी 1530 थी या बाबर की मृत्यु हुई थी, घाघरा का युद्ध जो है 1529 में लड़ा गया था। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के मध्य यह युद्ध लड़ा गया था। तैमूर लंक का जो आक्रमण है यह 1398 ईस्वी में, यानी जो तुगलक काल में इसका आक्रमण हुआ था। और तालीकोटा का जो युद्ध था 1565 में विजयनगर, यानी सामूहिक रूप से विजयनगर और या बहमनियों के मध्य लड़ा गया युद्ध था। तो आपका राइट आंसर डी है दोस्तों। तो आपको दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।